नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट कॉर्नर न्यूज़ में बहुत-बहुत स्वागत है। आपको हम जानकारी देना चाहेंगे कि राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश द्वारा बीएड और डीएड के लिए अब आवेदन चालू हो गए हैं। हम आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी बताएँगे, एज एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी जो है तो अर्हता क्या है, आपको क्या एलिजिबिलिटी पढ़ाई के लिए चाहिए, क्या कौन से लोग जो है तो फॉर्म भर सकते हैं। इस साल सबसे नई बात यह है कि विभागीय और गैर विभागीय दोनों लोग आवेदन कर सकते हैं बीएड और डीएड के लिए। इसी के विषय में हम संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। आप अंत तक ज़रूर बने रहें और हमारी यह जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करेंगे, उन्हें भी जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए, हम अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि यह पत्र है, यह ऑफ़िशियल वेबसाइट द्वारा मैंने डाउनलोड किया है। आपको यह मैं दिखाना चाहूँगा कि इसमें भोपाल द्वारा दिनांक 13 तारीख को 13 अगस्त 2021 को यह पत्र जारी किया गया है। इसमें सभी के लिए जो है तो पत्र जारी किया गया है। इसमें प्रति प्राचार्य शासकीय प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान भोपाल, जबलपुर शासकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय समस्त मध्य प्रदेश के लिए है। इसमें नियम 2021-22 हेतु यह प्रवेश प्रक्रिया बताया गया है, उसी के लिए यह है। अब हम आपको इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी आप देख पा रहे हों कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 44/10/2019/20 दिनांक 20/6/2019 द्वारा शासकीय प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय तथा राज्य विज्ञान शिक्षा संचालन में संचालित बीएड एवं बीएड विज्ञान पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश नियम जारी किए गए हैं। यह बीएड के लिए प्रवेश नियम है, आप यह समझ लें, ये बीएड के लिए है। इस 2021-22 के लिए है, ठीक। इसमें सभी शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों की 50% सीट पर विभागीय एवं शेष 50% गैर विभागीय अभ्यर्थियों के लिए रहेंगी। तो ये आप देख पा रहे हैं 50% विभागीय लोगों के लिए और 50% गैर विभागीय के लिए। जो आपके अध्यापक अतिथि होते हैं और इसके बाद प्रशिक्षण लेते हैं बीएड के बाद, जब उनका संविदा में या किसी भी उसमें एज ए टीचर वो हो जाते हैं, तब उन्हें जो है तो विभागीय कहा जाता है। और गैर विभागीय जो विद्यार्थी बाहर से बीएड करना चाहते हैं, वो बाहर के विद्यार्थी होंगे जो कहीं अध्यापक नहीं है या अध्यापन कार्य नहीं करा रहे हैं या किसी भी प्रकार से जो है तो वह शिक्षक नहीं हैं, उनको हम यहाँ पे गैर विभागीय कहेंगे। आपको यह जानकारी समझ में आ गई होगी। इसमें स्पष्टता दिया हुआ है। अब ये कब रूल बनाया गया? यह रूल 20/6/2019 द्वारा शासकीय प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय एवं राज्य विज्ञान शिक्षा संचालन में संचालित बीएड विज्ञान पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश नियम जारी किए गए थे। ये आपको संपूर्ण जानकारी बता रहा है कि 2019 का है। इसमें 50% सीट विभागीय, शेष 50% सीट गैर विभागीय होंगी। यह यहाँ पे स्पष्ट कर रहा है, आरक्षित रहेंगी, ठीक। इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी और है, प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान भोपाल में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित 15 सीट्स गैर विभागीय अभ्यर्थियों की सीट्स में सम्मिलित होगी। इसमें 15% सीट गैर विभागीय जो अभ्यर्थी होंगे उनकी सीट में से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अभ्यर्थियों के लिए यह जो है तो आपका आरक्षित होगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम। इसमें सब कुछ प्रभावशीलता क्या होगी, ये प्रभावशीलता के विषय में आप जानिए। यह प्रवेश नियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त शासकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान में संचालित है। यह जानकारी स्पष्ट हो गई। अब इसमें लिखा हुआ बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए इच्छुक आवेदकों को लागू होंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय की याचिका 276/12 एवं इससे संबंधित IA 8 दिनांक 28/6/2013 में निश्चित किए गए कैलेंडर के अनुसार प्रवेश होगा। यह जानकारी भी है। अब महाविद्यालय स्तर पे किस तरह की ये आपको महाविद्यालय सीट्स का जो विवरण है वो बताया जा रहा। महाविद्यालय का स्थान ये प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान भोपाल 15 सीट अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। भोपाल इसमें निम्नांकित विभाग उम्मीदवार आवेदन हेतु पात्र होंगे भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, होशंगाबाद। 75 सीटें आपकी
उपलब्ध होंगी विभागीय के लिए और 60 सीटें जो है तो होंगी आपके गैर विभागीय के लिए। इसमें 15% सीट 60 वाले में से, गैर विभागीय वाले में से आपकी 15% सीटें अंडमान निकोबार के लिए आरक्षित होंगी। अब आपको हम दिखा दें कि शासकीय महाविद्यालय का नाम, ठीक, निम्नांकित जिले का विभागीय अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सीट। इसमें शासकीय शिक्षा महाविद्यालय खंडवा, हरदा, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर के लिए 75 सीट विभागीय के लिए, 75 गैर विभागीय के लिए, टोटल 150 होंगे। शासकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय देवास के लिए इसमें होंगे सम्मिलित जिले इंदौर, देवास, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, इसमें भी 75 75 150 हो गया। अध्यापक शिक्षा शासकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय छतरपुर में सम्मिलित जिले छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, इसमें भी 75 करके 150 हो जाएंगे। प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान जबलपुर में मंडला, नरसिंहपुर, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, कटनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, इसमें विभागीय के लिए 107, गैर विभागीय के लिए 108 सीटें हैं। टोटल आपकी 215 सीटें हैं। रीवा में सतना, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली मिला के 75 75, ये 150 हो गया। ग्वालियर में मुरैना, भिंड, शिवपुरी, दतिया, नीमच, गुना, अशोकनगर 75 75 150 ये हो गए। शासकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय उज्जैन में शाजापुर, मंदसौर, नीमच, रतलाम और आगर मालवा 85 सीट करके 170 हो गए। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान बीएड विज्ञान जबलपुर में मध्य प्रदेश के समस्त जिले के विद्यार्थी, सिर्फ इसमें विज्ञान समूह के, इस बात को आप ध्यान रखें, इसमें सिर्फ विज्ञान लिखा हुआ है और यह सिर्फ विज्ञान के विद्यार्थी यहाँ से बीएड करते हैं। जो अभ्यर्थी बीएससी या किसी भी विज्ञान संकाय से उन्होंने अपना स्नातक संपूर्ण किया है तो उन्हें जो है सिर्फ जबलपुर संस्थान में, विज्ञान शिक्षा संस्थान में प्रवेश मिल सकता है। और ये इसमें समस्त लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश के समस्त जिले सम्मिलित हैं और इसमें 100 सीटें हैं, 50 गैर विभागीय के लिए और 50 विभागीय के लिए। प्रवेश हेतु पात्रता इन विद्यालयों में महाविद्यालयों में बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु शासकीय सेवारत सभी संवर्ग के शिक्षक व्याख्याता पात्र होंगे, यह चीज़ स्पष्ट है। जिलेवार आवंटित जो कुछ भी है, हाँ, विभागीय अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष है, ठीक, यह क्लियर हो गया। गैर विभागीय के लिए शासकीय शिक्षा महाविद्यालय में बीएड प्रवेश हेतु मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही अभ्यर्थी पात्र होंगे, सिर्फ यहाँ पे मूल निवासी बताया गया है। गैर विभागीय अभ्यर्थी प्रदेश किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु स्वतंत्र रहेंगे। इस हेतु प्रवेश प्रक्रिया में भर्ती को महाविद्यालय का चयन कर प्राथमिकता निर्धारित करना होगा। आप किसी भी जिले से, जितने भी जिले हैं, जितने महाविद्यालय हैं, उसमें से किसी भी में आप प्रवेश लेने के लिए स्वतंत्र हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका गृह जिला जो है उसके ही सिर्फ ले सकते हैं, आप गृह जिला के बाहर भी ले सकते हैं। आपको शैक्षणिक इसमें अर्हता जो दी गई है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मापदंड अनुसार 50% की स्नातकोत्तर डिग्री कम से कम होना चाहिए। इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग या तकनीक से हैं आप तो 55% अंक, इंजीनियरिंग और तकनीक वालों के लिए आप देख पा रहे हैं 55% अंक कम से कम होने चाहिए। और स्नातकोत्तर जो है सामान्य स्नातक के हैं तो उन्हें 50% की होनी चाहिए। अब विभागीय अभ्यर्थी के लिए बीएड पाठ्यक्रम का सत्र प्रारंभ होने के वर्ष की दिनांक 1 जुलाई की अधिकतम आयु सीमा, यदि उनका जो है पाठ्यक्रम जब चालू होगा तो 1 जुलाई को आयु सीमा 50 वर्ष, मतलब ये जो जुलाई बीत गया है उसमें यदि वो 50 वर्ष के हो गए हैं तब वो पात्र नहीं होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आवेदन आप rsk.mponline.gov.in के माध्यम से कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। या अब एक यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है विभागीय के लिए, विभागीय अभ्यर्थी पंजीयन उपरांत आवेदन पत्र के प्रिंट आउट के साथ संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग को आवेदन प्रस्तुत करेंगे। जिले में प्राप्त कुल आवेदक को सूचीबद्ध कर अभ्यर्थियों की सूची जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा संबंधित महाविद्यालय में प्रेषित की जाएगी। इसलिए आपको जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाना होगा, सहायक आयुक्त के पास जाना होगा, आपको आवेदन करने के बाद अपना प्रिंट आउट ले करके और जो समस्त दस्तावेज हैं, सभी अभ्यर्थियों को पंजीयन के अवसर पर समस्त आवश्यक दस्तावेज 10वीं 12वीं स्नातक MP ऑनलाइन के पोर्टल पर इनकी अंक सूचियों को आपको अपलोड कराना होगा।
फिर आगे बढ़ते हैं, गैर विभागीय अभ्यर्थियों को इन सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ 10वीं 12वीं स्नातक या स्नातकोत्तर जो कुछ भी है उसके साथ साथ आपको जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मध्य प्रदेश का निवासी मूल प्रमाण पत्र आपको एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट में अपलोड कराना होगा। पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अभ्यर्थियों को एसएमएस द्वारा सूचना दी जाएगी। संस्था चयन, विभागीय अभ्यर्थी तालिका में दिए गए जिलों के लिए निर्धारित महाविद्यालय में ही प्रवेश होंगे। जो आपने जिला उसमें आपने चॉइस फिलिंग की है, उस चॉइस फिलिंग में जो महाविद्यालय आपने किया है उस महाविद्यालय में आपको प्रवेश दिया जाएगा। गैर विभागीय अभ्यर्थियों को पंजीयन के पश्चात महाविद्यालयों का चयन एवं प्राथमिकता निर्धारण करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को महाविद्यालय की वरीयता व्यक्त करते हुए एमपी ऑनलाइन द्वारा निर्धारित शुल्क देनी होगी। आपको इसमें चॉइस फिलिंग करना है कि आप सबसे पहले कौन सा महाविद्यालय आप चाहते हैं, उसके बाद ये चॉइस फिलिंग आप करेंगे। अब इसमें हम आरक्षण की बात करते हैं। ये आरक्षण का जो है, आरक्षण वाले में अनुसूचित जाति के लिए 16%, अनुसूचित जनजाति के लिए 20%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14%, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 10% दिया जाएगा आरक्षण। अब अन्य लोगों को सैनिक संवर्ग के प्रत्याशियों के लिए 3% का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को, निःशक्त जनों को और विधवा परित्यक्ता के लिए 1% का आरक्षण दिया जाएगा। महिलाओं के लिए आरक्षण शासन के नियमानुसार 30%, महिलाओं के लिए जो है तो 30% सीटें आरक्षित होंगी। इस बात का आप विशेष ध्यान दें। अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए आरक्षित स्थान यदि रिक्त रह जाएंगे तो अनुसूचित जाति के उम्मीदवार से भरे जाएंगे। अनुसूचित जनजाति के रिक्त होते हैं तो वो नियम ही है, अनुसूचित जाति वाले उसमें फिर आते हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थान रिक्त होने पर अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को भरे जाएंगे। उपरोक्त आरक्षित स्थानों के संबंधित महाविद्यालय की वरीयताएं नहीं होने पर रिक्त रहे गए स्थानों अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के तौर पर आवंटन दिया जाएगा। ये तो आप क्लियर है, ये तो आप जानते हैं। विभागीय उम्मीदवारों का चयन शासकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति दिनांक के आधार पर वरिष्ठता का क्रम होगा। शासकीय सेवा में जो वरिष्ठता का क्रम होगा, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। विभागीय उम्मीदवारों को चयन शासकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति दिनांक के आधार पर, जो पहले नियुक्ति किया होगा, जिसकी पहले नियुक्ति हुई होगी, उसको जो है यहाँ पर पहली प्राथमिकता दी जाएगी। उस हिसाब से वो नीचे चलता जाएगा। यदि किसी का जो है तो पहले का है तो उसे पहले, फिर जब उसके बाद का है तो उसके बाद, उस हिसाब से इन्हें जो है तो यहाँ पे वरीयता दी जाएगी, इन्हें जो है तो मेरिट में रखा जाएगा। हम अब आगे बढ़ते हैं। सीट आवंटन का जो है तो एमपी ऑनलाइन के माध्यम से एसएमएस द्वारा आपको यदि अलॉटमेंट आया तो आपका मैसेज आ जाएगा। महाविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया ऑनलाइन है, यह आप जानते हैं। पोर्टल द्वारा प्रदर्शित की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थियों को आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। उसमें एक तिथि होगी कि इसके अंदर अंदर आप जो है तो अपनी फीस जमा करके और उसे कंफर्म करें कि आपका एडमिशन हो गया, ये महाविद्यालय जो है करेगा। तो इस प्रकार से यह जानकारी रही है। ये समस्त जिला कलेक्टरों मुख्यालय ये प्रतिदिन को दी गई हैं। तो आप लोगों को हम बता दें, इसकी अंतिम तिथि रजिस्ट्रेशन कराने की 22 अगस्त है, ठीक। और आपका 25 से 31 के बीच में आपका आवंटन पत्र आ जाएगा, सीट अलॉटमेंट आ जाएगा। आपको 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सभी रखने होंगे। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करें, और कोई आपके प्रश्न हो उसका कमेंट करें, आपको हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब जरूर करें।